मैथ्स 4024 सिलेबस डी पेपर 1 मई जून 2020 QP डबल वन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन 23 by 5 as a mixed number. Take 23 as a divisible and 5 as a divisor, and 5 for the 20. After subtracting we have 3, so 4 whole 3 by 5 is the answer. Next, इसके लिए दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मेथड के लिए ऐसे है कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, 3 1 the 3 और 6 मल्टीप्लाई करें 8 से 48। आफ्टर कैंसिलेशन 1 by 16 इसका आंसर आ जाएगा। 3 1 the 3 एंड 3 6 the 18 कैंसिलेशन के बाद। ये डायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट मेथड के लिए 3 by 8 इसे क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई, डिवीजन साइन चेंज हो जाएगा और 6 को 1 by 6 कर देंगे। अब कैंसिलेशन करते हैं इसकी। कैंसिलेशन पे 3 1 the 3, 3 2 the 6, आंसर 1/16। ये डायरेक्ट मेथड है और ये आप इनडायरेक्टली कर सकते हैं। आंसर 3 by 48 और इक्वलेंट मीन्स 1/16। क्वेश्चन नंबर 2, हैंगर इज अ वर्ड। फ्रॉम द वर्ड अबव राइट डाउन all the letters which have line of symmetry. Line of symmetry H में है कि अगर if we draw a line then left और right दोनों वैल्यू सेम है, दोनों सेम फिगर है। सिमिलरली अगर हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं तो अबव और बिलो भी सेम है। ये हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं तो अबव फिगर और बिलो फिगर दोनों सेम है, इसलिए एज में ये लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली ए में भी है, लेफ़्ट और राइट दोनों सेम है, एन में नहीं है, जी में भी नहीं है, ई में पॉसिबल है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो अबव और बिलो सेम फिगर आ रही है। एच ए एंड ई, देयर इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ all the letters which have a rotational symmetry, letters which have a rotational symmetry, all the letters which have rotational symmetry means अगर आपके पास कोई भी लेटर यहाँ पर है जिसे रोटेट करने से आंसर सेम आ जाए, यानी कि जैसे एन है, एन को अगर हम रोटेट करते हैं तो आफ्टर रोटेशन अगर हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करें 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री पे जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पहले 90 डिग्री पे इस तरह बनेगा और फिर नेक्स्ट टाइम ये 90 डिग्री पे दोबारा से एन ही आ जाएगा। तो आफ्टर रोटेशन ये 90 डिग्री, फर्स्ट टाइम 90 डिग्री हमने रोटेट किया है इसे, ये है ज़ीरो से स्टार्ट हुआ तो 90 डिग्री पे रोटेट हुआ तो ये बनी फिगर, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब 180 पे रोटेट हुआ तो ये फिगर सेम आ जाएगी एन। इसी तरह से हमारे पास एच है, एच को अगर हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 180 डिग्री, सबसे पहले 90 पे करते हैं तो 90 पे ये आ गया, फिर दोबारा से रोटेट करते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाएगी फिगर। इसका मतलब है कि एच और एन हमारे पास ऐसी फिगर्स हैं जो कि रोटेशन के बाद सेम आ सकती हैं। तो एच एंड एन इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गए दोनों। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि जी आपने द नंबर्स इन दिस सीक्वेंस इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम, यानी कि अब देखते हैं कि कितना इनका डिफरेंस है, क्योंकि वो कह रहे हैं सेम इंक्रीज़ है। 2.3 में से 1.4 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं और ये 0.9 आ रही है वैल्यू। 13 - 4 9, 0.9, इसमें भी 0.9 ही डिफरेंस है, लेकिन आगे जाएंगे तो 0.9 ऐड हो रहा है। 2.3 में अगर 0.9 ऐड करते हैं हम तो ये आंसर आता है 0.9। अगर हम ऐड करते हैं 2.3 में तो आंसर आएगा 3.2। अगेन 3.2 में अगर हम ऐड करें 0.9 आंसर आएगा 4.1। इसलिए नेक्स्ट फिगर तो नेक्स्ट आपके पास जो नंबर आ रहा है वो 4.9 है, 4.1 है, लेकिन अगर आप वापस जाते हैं तो 0.9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। 1.4 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये रिवर्स में जाने के लिए 0.5। प्रीवियस जो है वो फर्स्ट नंबर जो है वो 0.5 है और नेक्स्ट नंबर 4.1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में 11/25 एज अ परसेंटेज। 11/25 एज अ परसेंटेज मीन्स पहले आपसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट साइन साथ लिख देंगे, इंसर्ट करेंगे, कैंसिलेशन करते हैं। 25 का अगर टेबल आता है 25 4 द 100, 4 मल्टीप्लाई बाई 11 44, 44% इज़ द आंसर। इस तरह से 12% ऑफ 40, 12% मीन्स 12/100, परसेंट साइन हटा देंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ऑफ को रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई और कन्वर्ट कर देंगे। ऑफ जब भी आएगा इस ये है प्रोडक्ट को शो करता है कि प्रोडक्ट है। कैंसिलेशन करते हैं, ज़ीरो कैंसिल हो गया और अब हमारे पास 2 के टेबल पे ही ये कैंसिलेशन हो सकती है। 2 का टेबल है 2 5 द 10 एंड 2 2 द 4। फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो रही है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। अगेन आपने 24 को डिविजिबल रखना है और 5 को डिवाइज़र। 5 4 द 20, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4, तो इसलिए आंसर इसका 4 होल 4/5। या तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे या लोएस्ट फ्रैक्शन में आंसर देंगे या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देते हैं, 2 DP में दे सकते हैं, 1 DP में आंसर दे सकते हैं, आंसर एक्सेप्टेबल होंगे। और 1 DP में भी आंसर दे सकते हैं, डेसिमल में 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम को केयरफुली हमने इसको स्टडी करना है। सबसे पहले तो इसका यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है दिस द डायग्राम शोज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ ए बी सी। एक पॉइंट ए ये है, बी ये पॉइंट है और सी पॉइंट ये है। ये एक आइसोसेलेस है, यानी कि ये ट्राइंगल आपके पास जो बन रही है वो ये है ए बी सी। ये बी है, ये सी है और ये ए है। इसमें 2 साइड्स की लेंथ सेम दे रखी है, ये देखें, ये साइड्स की लेंथ सेम है और अगर लाइन लेंथ सेम हो तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये 28 एंगल है, ये 28 गिवन है, 28 एंगल गिवन है। इसी तरह से इसका ऑपोजिट एंगल भी 28 ही होगा, तो ये एंगल आपके पास 28 आ गया। बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये दोनों लेंथ सेम थी इनके लिए, इसलिए इनके ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इफ़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल BDE, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये डबल डैश, ये डबल डैश और ये डबल डैश, T E एंड B, ये हमारे पास ट्राइंगल है। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो 3 साइड्स की लेंथ अगर सेम है तो ईच एंगल भी इक्वल होगा। देयर आर 3 एंगल्स, सो द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 ईच एंगल बनेगा, 60 60 और 60। हर एंगल 60 का होगा क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल इन मैयर, और क्योंकि ऑल लेंथ्स आर इक्वल इन लेंथ, तो इसलिए लेंथ्स अगर इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, 60 60 और 60। अब हम एक और रूल यूज़ कर रहे हैं, एंगल्स और ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 60 डिग्री अगर ये है तो रिमेनिंग एंगल 180 में से सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा, 180 माइनस 60 120, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 की होती है। 180 में से अगर हम 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग एंगल 120, तो ये आप बस 120, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन हमारे पास आ रही है तो, और ये स्ट्रेट लाइन है और 120। अब हमारे पास 3 एंगल्स आ गए, X 28 और 120, और ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल 180 होता है। X प्लस 120 प्लस 28 इक्वल्स टू 180, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180। इन तीनों को ऐड करते हैं हम और 180 के इक्वल कर लेते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 28 को भी और 120 को भी, या बस आ गया 60। 60 में से 28 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 32। 32 इज़ द आंसर ऑफ द वैल्यू x। x का आंसर 32 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Question number 6. Question number 6. Safura is buying some apples, bananas, peaches. She can buy packs of 6 apples, packs of 5 apples, packs of 12 peaches. She needs to buy the same number of each fruit. Same number of each fruit. Same number. ये जेब में रखना है. Calculate the smallest. ये भी जेब में रखना है. Smallest of number of packs of apples, bananas, peaches that she needs to buy. Smallest means इन तीनों में smallest निकालना है. इसका मतलब कि LCM कैलकुलेट करते हैं हम. सबसे पहले हम LCM निकालते हैं. LCM का सिंपल जो आपने 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 6, 5 and 12. 2 3 the 6, 5 as it is, 2 6 the 12. 3 का टेबल 3 1 the 3, 5 जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, जो नहीं हो सकता उसे एज इट इज़ लिख देंगे. अब 2 पे डिवाइड कर देते हैं 5 एज इट इज़, 2 1 the 2. 5 पे डिवाइड कर देते हैं 5 1 the 5 एंड सो ऑन. स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें पता चल गया कि स्मॉलेस्ट जो है वो आपके पास अभी वैल्यू जो आ रही है, यानी कि इनका एलसीएम लिख लेते हैं फ़िलहाल. LCM स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हमने इसका LCM निकाला 2 3 एंड यहाँ लिखते हैं LCM 2 3 2 एंड 5. आंसर आ गया 60. अब 60 नंबर पर चल गया कि आपने ले लिया कि जी 60 होने चाहिए. तो देखते हैं कि कितने एप्पल्स, क्योंकि 6 एप्पल्स का एक पैक है, पैक्स ऑफ 6 एप्पल्स हैं, तो इसका मतलब कि कितने पैक्स हमें परचेज करना पड़ेंगे 60 के लिए. 6 के लिए 10 पैक्स हमें एप्पल्स के लेने पड़ेंगे. 10 पैक्स एप्पल्स के परचेज करेंगे, इसलिए 60 बनेगा. सेम नंबर, क्योंकि उसने कहा था सेम नंबर ऑफ ईच फ्रूट होना चाहिए. अब देखते हैं बनानास के कितने हमें पैक्स लेने पड़ेंगे. 5 बनानास का एक पैक है, तो 5 पे डिवाइड कर देंगे 12 बनानास हमें रिक्वायर्ड हैं. 12 पैक्स हमें रिक्वायर्ड हैं बनानास के. इसी तरह से हम 12 लेंगे. और सिमिलरली पैक्स ऑफ हमारे पास पीचेस के 12, 60 डिवाइडेड बाई 12, 60 डिवाइडेड बाई 12, 5. आंसर आ गया 10 12 एंड 5. सेम नंबर ऑफ ईच फ्रूट. सेम नंबर ऑफ ईच फ्रूट मीन्स 60. सबका 60 रिक्वायर्ड है, तो हम 10 एप्पल्स के लेंगे, क्योंकि 6 का एप्पल्स का एक पैक है, 60 बन जाएगा. और इसी तरह से 12 लेंगे बनानास के, और 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60 आ जाएंगे. सिमिलरली 5 पेजेस के लेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, वो भी 60 बनेगा. 5 मल्टीप्लाई बाई 12 60, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60, और इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाई 10 60. Each fruit have same number of numbers. 10 12 and 5 is the required answer. Next question number 7. Question number 7 में हमारे पास factorization है. Factorization के there are only 3 types. Number 1 is 2 terms. So very first step in the factorization always taking a common. सबसे पहले हमने कॉमन लेना है. 3 सब दो में डिवाइड हो रहा है, 3 भी कॉमन ले लेते हैं, c भी दोनों में कॉमन है. 3 2 the 6, 2c square प्लस 3 3 the 9. ये इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट इसी तरह से अब हम लेते हैं 5ax और इसे रीअरेंज कर लेते हैं 5ax और 5ay, ताकि हम इसमें से आसानी से 5a को कॉमन ले लें. सिमिलरली देखते हैं x पहले y बाद में, तो यहाँ पर हम इसमें से भी x को पहले लिखेंगे. 2bx माइनस 2by. अब इनमें कॉमन लेते हैं. 5a कॉमन है, x प्लस वाई माइनस 2 कॉमन और b भी साथ कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई. टेकिंग x प्लस वाई एज कॉमन विच इज़ बोथ इन बोथ 5a, सो 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b फैक्टर्स बन गए हमारे पास. यही इसका आंसर है. और 5a माइनस 2b ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है एक फिगर, और इस फिगर में हमें ये कहा गया कि P Q और UV दिस इज़ अ स्क्वायर. ये हमें कहा P Q UV इज़ अ स्क्वायर विथ साइड 6.
स्क्वायर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो 6 6 एंड 6, ये भी साइड आपके पास 6 है, यहाँ तक ये 6 है, स्क्वायर है। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और एरिया हमें पता है कि इसका एरिया, हमें पता है कि एरिया क्या होगा, इसको आप A1 कह सकते हैं। एरिया किसी भी साइड का स्क्वायर ले लें तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है QRS एंड T इज़ अ रेक्टेंगल विद विड्थ 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है ये, नेक्स्ट रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर, हम इसे ये भी 4 सेंटीमीटर लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, लेकिन लेंथ इसमें अननोन है। लेंथ के लिए हम x सपोज कर लेते हैं। अगर ये लेंथ x है तो हम सबसे पहले x फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि हम इसे A2 से डिनोट कर सकते हैं। विड्थ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू विड्थ में 4x, आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से हम कैलकुलेट, x हमारे पास अननोन है, और अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to area of the rectangle. एरिया ऑफ स्क्वायर इज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज़ 36, और यहाँ फ़िलहाल इसी तरीके से लिख लेते हैं। 6 स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 4x। ये हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी ले चुके हैं। 36 इज इक्वल टू 4x, 4 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स, कैंसलेशन हो जाएगी, और ये 9। वैल्यू ऑफ x इज़ 9, यानी कि ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। x आपके पास निकला है 9, ये लेंथ 9 है। आगे अगर लेंथ 9 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल Q से लेकर U तक सिर्फ 6 था, ये पोर्शन, ये था 6। और अगर हमें UT फाइंड आउट करना है तो UT निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल लेंथ का पता होना चाहिए। Q to UT आपको पता है कि वो है 9, क्योंकि अगर ये 9 है तो ये भी 9 है, ये लाइन आपके पास यहाँ से यहाँ तक 9 है, जबकि हमारे पास स्क्वायर के मुताबिक ये 6 है, और रिमेनिंग आपके पास आ गई 9 माइनस 6। 9 माइनस 6 मीन्स 4। अब हमने ये क्यों कैलकुलेट किया है? इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि हमारे पास पैरामीटर निकालना है पूरी फिगर का, PRSTUV इसका पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखते हैं साइड्स कौन कौन सी हमारे पास मौजूद हैं, ताकि हम उसे आसानी से इसका रेक्टेंगल, इसका पूरी फिगर का, कंप्लीट फिगर का हम पैरामीटर निकाल सकें। सबसे पहले नंबर 1 पे ये स्टार्ट करते हैं, P से स्टार्ट करते हैं। P से हमारे पास 6, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। P6 पैरामीटर के लिए 6 + 4 + 9 + 4 अगेन, और ये देखें ये आपके पास 9 - 6 3 था, ये 3 है, इज इक्वल टू 3 + 3 + 6 अगेन, यहाँ से इधर ये 6 फिगर, फिर 6 + 6 + 6, काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये 6 एक्स्ट्रा डल गया था। 6 + 4 + 9 + 4 + 3 + 6 + 6, आंसर कैलकुलेट करते हैं। टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 38, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये पैरामीटर फाइंड आउट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, 38 ही इसका आंसर है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।